दोस्तों, एक लड़की के घर वाले एक लड़के को बहुत बेतहाशा पीट रहे थे। जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है, ये पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमारी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? तो इसके जवाब में वो लड़का बहुत तेज़ी से रोने लगता है और ये कहता है कि मुझे एड्स था और मैंने एड्स में इस तरीके की हरकत की है। इसके बाद उस लड़के के परिवार वालों का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है और वो लोग उस लड़के को और बेतहाशा पीटने लगते हैं। आज की सच्ची घटना में आज हम आपसे ये बताएँगे कि कैसे एक छोटी-सी गलती जिसने 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उस सच्ची घटना में क्या हुआ था, इसी वीडियो में हम आज अब आपको बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि संबंध बनाते समय कंडोम फट गया और लड़की की मौत हो गई। तो आज की जो स्टोरी है, आज की जो सच्ची घटना है, ये एक रियल स्टोरी है और ये बताती है कि अगर आप छोटी-सी गलती कर देते हैं, तो आपकी प्राइवेट पल जो कि प्राइवेट होनी चाहिए वो पब्लिक हो जाते हैं और आपकी एक छोटी-सी गलती किसी की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के एक गाँव मिदनापुर के एक गाँव में एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र करीब 23-24 साल के आसपास थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत था और वो एक कबाड़ी का काम करता था। लोगों के घरों से कबाड़ बीनना, कबाड़ को स्क्रैप में थोक के भाव खरीदना और उसे बेच देना, यही उसका काम था। और इससे उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। उसके पास पैसे थे, उसके पास सज-धज के रहने का सारा शौक था। वो अच्छी-अच्छी चीज़ों का यूज़ करता था और महँगे परफ्यूम लगाकर चलता था। हाथों में महँगा मोबाइल और गले में चेन और आँखों में चश्मा, इस तरीके से चीज़ें लगाकर वो काफ़ी स्टाइलिश लगता था। जिस चीज़ को देखकर काफ़ी लड़कियाँ उसके ऊपर मर मिटती थीं और वो भी लड़कियों का दीवाना था। वो आए दिन नई-नई लड़कियों के साथ बातचीत करने, उनके साथ संबंध बनाने, उन्हें अपने प्यार के जाल में फँसाने और इस तरीके की कई सारे काम किया करता था। जिसके लिए वो स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर झूठ-मूठ में अपनी बाइक ले जाकर खड़ी कर दिया करता था और वहाँ घंटों किसी को देखकर मुस्कुराता रहता था कि जाने कोई भी लड़की हो जो उससे बात करने लगे, उसके साथ प्रेम व्यवहार में फँस जाए, पट जाए और उसकी गाड़ी आगे निकल चले। दोस्तों, अक्सर उस लड़के जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, दीपक की नज़र उन लड़कियों पर होती थी जो पैसे के मामले में कमज़ोर होती थी, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, गरीब लड़कियाँ होती थी और ये अपनी अमीरी का रौब झाड़ा करता था, उनके सामने बन-ठन कर रहता था, महँगी गाड़ी से आता था, तो जिससे वो लड़कियाँ उसके ऊपर पहले से ही इम्प्रेस हो जाती थीं और ये उन लड़कियों को गिफ्ट देना और उनके साथ बातचीत करना, फ्लर्ट करना, इस तरीके से इसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से दीपक नाम के इस लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती जिसका नाम वंदना बताया जा रहा है। ये वंदना नाम की लड़की उसी एक स्कूल के पास पढ़ती थी और जब भी वो लड़की स्कूल में जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, तो ये दीपक उस लड़की को देखा करता था और देखकर उसे मुस्कुराहट दिया करता था। शुरुआत में तो वंदना ने इस बात पर ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन जब उसे ये लगा कि ये लड़का उसके पीछे लाइन मार रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो भी कहीं न कहीं इस लड़के को पसंद करने लगी थी। चूँकि ये अमीर था और ये लड़की गरीब थी, तो इसने इस तरीके की चीज़ें कभी देखी नहीं थी और लिहाज़ा इन दोनों में बहुत जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। जो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई थी, ये स्कूल आते-जाते वक़्त हुई थी जब दीपक वंदना को ये कहकर प्रपोज़ करता है कि चलिए आपका घर दूर है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से दीपक और वंदना के बीच में छोटी-छोटी बातचीत और ये छोटी-छोटी दोस्ती, नोक-झोंक का ये जो दौर था, ये प्यार में बदल जाता है, ये रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ जब दीपक वंदना को घर छोड़ने के लिए लेकर आ रहा होता है, तो वो ये कहता है कि हम दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार में बदल चुकी है और क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? तो इसके जवाब में वंदना ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें जब अपने स्कूल के गेट पर पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें देखकर पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं ये सोचती थी कि तुम्हारे जैसा लड़का मेरी लाइफ़ में आएगा या फिर नहीं, मुझे पसंद भी करेगा या फिर नहीं। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो दीपक वंदना से ये कहता है कि चलो हम इस बात की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और एक होटल में चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। तो इस बात के लिए वंदना डर जाती है, शुरुआत में वो मना करती है। वो ये कहती है कि अगर कहीं मेरे घर वालों को पता चल गया और अगर मैं कहीं प्रेग्नेंट हो गई, तो इस बारे में मेरी बहुत बदनामी होगी और तुम और मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। लेकिन इसके जवाब में दीपक ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बदनामी कहीं नहीं होने दूँगा और मैं मेरे साथ एक कॉन्डोम का पैकेट लेकर चलूँगा, जिससे तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक पास के होटल में जाते हैं और उस होटल में जाकर उस होटल में अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे रहे होते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी ज़बरदस्त शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। दीपक ने कॉन्डोम तो पहना हुआ था, लेकिन गलती से वो कॉन्डोम का पैकेट, वो जो कॉन्डोम की सील थी, वो कॉन्डोम था, वो फट जाता है और कॉन्डोम के फटने के कारण उस लड़की वंदना के पेट में दीपक का बच्चा ठहर जाता है।
इस बात को दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये जो वीर था वो लड़की के पेट में उस लड़की के गर्भ में नहीं गया है, लेकिन वहाँ बात कुछ और थी। हालांकि उन दोनों के बीच में उस समय थोड़ी बहस होती है और लेकिन दीपक ने इस बात को संभाल लिया और ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हमने काफ़ी सेफ्टी बरती है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बात आई गई हो जाती है और इसके कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार ये दोनों उसी होटल में मिलते हैं और एक बार फिर से दीपक और वंदना शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, खुलकर सेक्स कर रहे होते हैं। जब ये दोनों सेक्स करके बाहर आते हैं तो इसके बाद काफ़ी वक्त तक वंदना की तबीयत खराब हो जाती है, वो स्कूल भी नहीं आ पाती है। जब वंदना की तबीयत बहुत तेज़ खराब होती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो दीपक भी बहुत परेशान होता है। वो ये सोचता है कि अब वंदना स्कूल क्यों नहीं आ रही है और इधर जो वंदना की तबीयत थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद वंदना के माता पिता उस अपनी बेटी को लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहाँ पर उसका इलाज उपचार चलता है। जब इलाज उपचार के दौरान कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड की जांच होती है, तो ये पता चलता है कि वंदना को एक ऐसा खतरनाक रोग हो चुका था जिसका इलाज अब तक पॉसिबल ही नहीं हुआ है। जब वंदना के माता पिता उस डॉक्टर से ये पूछते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, इसकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो उसके जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी को एड्स हुआ है। इतना सुनते ही वंदना के माता पिता का चेहरा नीला पड़ जाता है। वो लोग तुरंत अपनी बेटी के पास जाते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और सीधा उसके पिता अपनी बेटी वंदना से ये सवाल पूछते हैं कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो लड़का जिसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है, हमारे परिवार की बदनामी की है, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। दोस्तों, जब वंदना अपने पिता से, अपनी माता से ये बताती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ पढ़ने वाला, उसी के कॉलेज के बाहर मिलने वाला एक दोस्त है जिसका नाम दीपक है, तो इतना सुनकर वंदना के पिता के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। उसकी माँ जो होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं और अब अपनी बेटी के भविष्य को लेकर, अपनी बेटी की ज़िंदगी को लेकर माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बैठकर रोने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद वंदना उस लड़के दीपक का पता बताती है, उसके साथ हुई कॉल डिटेल्स निकलवाती है, उसके पिता को देती है और उसके बाद उसके पिता सीधा दीपक को फ़ोन करते हैं। दीपक को फ़ोन करके अपने घर बुलाते हैं और इधर वंदना के पिता ने अपनी बदनामी ना होने के डर से पुलिस के इस बारे में इत्तला करनी ज़रूरी नहीं समझी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर पर बुलाया और इधर जब वो लड़का दीपक घर आता है तो सारे लोग मिलकर उस पर बरस पड़ते हैं, उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है। वो लड़का मारपीट से इतना घबरा जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो सारा सच कबूल कर देता है। वो ये बताता है कि जी हाँ, मुझे एड्स था और मैंने सारा कुछ जानकर भी वंदना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ भी सेक्स किया और मुझे ये लगता था कि कॉन्डोम पहना हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम दोनों सेफ सेक्स कर लेंगे। लेकिन जब कॉन्डोम फट जाता है तो उसी कारण से वंदना को भी ये एड्स की भयानक और खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसका कोई हल ही नहीं है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। और इस घटना को जब सब लोगों ने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ के लोकल समाचार पत्रों के माध्यम से, जब खबर निकल कर सामने आती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर एक 19 साल की लड़की जिसकी उम्र अभी खेलने खाने की थी, पढ़ने की थी, कुछ करने और कुछ बनने की थी, वो एक गलती के कारण, एक नादानी के कारण इतनी बड़ी सज़ा को भुगती और उसकी मौत हो गई। एक दर्दनाक मौत उसे प्राप्त हुई और जिसका इलाज अभी तक नहीं हो सका है। और इधर उस लड़के से सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब तुम्हें ये मालूम था कि तुम्हें एड्स है तो तुमने फिर भी उसकी लड़की के साथ इस तरीके से जबरन शारीरिक संबंध और उसे बहला फुसलाकर उसके साथ सेक्स क्यों किया, उसके भी ज़िंदगी के साथ इस तरीके से ज़बरदस्त खिलवाड़ क्यों किया। तो इसके जवाब में वो लड़का ये कहता है कि हाँ, मुझे मालूम था कि मैं कई लड़कियों के पास जाता हूँ और अब मुझे इस तरीके की बीमारी हो चुकी है, लेकिन मैं वंदना को देखकर अपने आप पर काबू ही नहीं कर पाया और मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था और मैं ये चाहता था कि मैं उसके साथ भी इस तरीके से कुछ कर लूँ और इसलिए इस तरीके की गलती हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार गम में बदल गया और एक लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था, उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितनी बड़े पाप को अंजाम दिया है, जिससे एक लड़की की मौत हो गई और अब उसकी भी ज़िंदगी खतरे में है। वो भी आज नहीं तो कल भगवान को ज़रूर प्यारा हो जाएगा। इस सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य था वो किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको सचेत करना चाहते हैं।
और दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये एक बार मिलती है। किसी छोटी-मोटी गलती के कारण आप इतनी बहुमूल्य और इतनी महँगी ज़िंदगी को यूँ सस्ते में मत गँवा दीजिए। सेक्स ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर है लेकिन ज़िंदगी नहीं है। अगर आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं, किसी के साथ इस तरीके के शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये सेफ सेक्स है या फिर नहीं? क्या ये व्यक्ति हमारा ट्रस्ट रखेगा या फिर नहीं? आजकल इस तरीके की वारदातें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जहाँ पर लड़की-लड़की आपस में सेक्स कर लेते हैं लेकिन उनके रिश्ते का कोई आधार ही नहीं होता है। आजकल प्यार बाद में होता है लेकिन सेक्स पहले हो जाता है। जबकि पहले के ज़माने में लोगों के समय में प्यार पहले होता था और सेक्स बाद में होता था। इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताएँ और अगर आप चाहें तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ हमारी वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।